नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं अनामिका आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे गणेश स्थापना से पहले कौन से ज़रूरी नियम होते हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको आपके पूजा का फल नहीं प्राप्त होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इस साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार 10 सितंबर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को लोग अपने घर ले जाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि गणपति जी की स्थापना विधि विधान से नहीं करने पर वह आपके घर में विराजमान नहीं होते हैं और ना ही उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे गणपति बप्पा का आशीर्वाद आप प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी कि किस तरीके से आप गणेश चतुर्थी की स्थापना करें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि गणेश चतुर्थी के दिन आप स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर पर ले करके आएं। चौकी को आप एक चौकी ले लें लकड़ी की, उसको आप गंगा जल से पहले साफ कर दें और उस पर लाल या हरे रंग का वस्त्र बिछाएं। ध्यान रखें, वस्त्र लाल या हरे रंग का ही होना चाहिए। अगला आप ध्यान रखें कि कपड़ा बिछाकर आप उस पर थोड़े अक्षत रखें। आप एक मुट्ठी, अपनी एक मुट्ठी के बराबर अक्षत उस पर चौकी पर कपड़े के ऊपर रख दीजिए और अक्षत के ऊपर आप भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना करें। कभी भी बिना अक्षत के गणेश जी की मूर्ति को स्थापित नहीं करना चाहिए। फिर भगवान गणेश जी की मूर्ति पर आप गंगा जल छिड़क दें ताकि वो मूर्ति भी पवित्र एवं शुद्ध हो जाए। इसके बाद आप गणेश जी को जनेऊ धारण कराएं। गणेश जी को जनेऊ धारण नहीं कराएंगे तो गणेश जी का श्रृंगार अधूरा रह जाएगा। उनको जनेऊ धारण कराएं और बाएं ओर अक्षत रखकर एक कलश रख दें। कलश की स्थापना कर दें। कलश पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। कलश में आम के पत्ते और नारियल पर कलावा बांधकर कलश पर रख दें। पहले आप कलश के ऊपर आम के पत्ते रख दें। 5 आम के पत्ते आप रख सकते हैं। उसके ऊपर आप एक नारियल में कलावा बांध करके उसमें बीच में ऊपर रख दें। तो ये आपकी कलश स्थापना हो जाएगी। फिर कलश स्थापना के बाद गणपति बप्पा को दूर्वा अर्पित करने के बाद उन्हें पंचमेवा और मोदक का भोग लगाएं। गणपति जी को मोदक बहुत पसंद है, इसलिए आप उन्हें मोदक का भोग अवश्य लगाएं। फिर भगवान गणेश को फूल माला चढ़ाएं, रोली आदि अर्पित कर दें। गणपति जी का रोली से तिलक कर दें। तिलक करने के बाद आप गणेश जी के सामने अखंड दीपक जलाएं और यह भगवान के दाईं ओर रख दें। दोस्तों, अखंड दीपक ऐसा ले लीजिएगा आप जिसमें आप इतना घी भर सकें कि वो दिया बुझे नहीं। अगर आप रात में सो जाते हैं फिर भी वो ज्योत आपकी जलती रहे और सुबह उठ के आप उसमें पुनः घी डाल दें। फिर आप गणपति जी का आरती करें, गणपति जी की आरती करें। तो कई बार गणेश स्थापना के समय लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनका जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि गणेश जी की स्थापना आप कैसे करिए कि आपसे कोई गलती ना हो। मूर्ति स्थापना में दिशा के महत्व को बताया गया है कि गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करते हुए आप इस बात का ध्यान रखिए कि गणेश जी की मूर्ति हमेशा पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व कोण शुभ में शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से मंगलदायक परिणाम की प्राप्ति होती है, लेकिन भूल कर भी इन्हें दक्षिण और दक्षिण पश्चिम कोण यानी नैऋत्य में नहीं रख सकते, इससे हानि होती है। इस बात का ख्याल रखें कि जब आप गणेश प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, घर में ला रहे हैं घर में मूर्ति को, तो गणपति जी की सूंड बाईं तरफ मुड़ी होनी चाहिए। मूर्ति में ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो मूर्ति खरीद रहे हैं उसमें उनकी सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। गणपति स्थापना के लिए मूर्ति का चुनाव करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बप्पा के एक हाथ में अंकुश, मोदक और एक हाथ में उनका टूटा हुआ दांत अवश्य होना चाहिए। साथ ही एक हाथ आशीर्वाद देते हुए होना चाहिए और उनके साथ में उनकी सवारी चूहा भी होना चाहिए। एक ही जगह पर अगर आप गणेश जी की 2 मूर्ति रख देते हैं तो यह बहुत ही
अशुभ होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे ऊर्जा का आपस में टकराव होता है। दो मूर्तियों की जो एनर्जी निकल रही होती है वो आपस में टकराती है और ये एक अशुभ फल देती है। अगर आप एक से अधिक गणेश जी की मूर्ति आपके पास हैं भी तो दोनों को अलग अलग स्थानों पर रख दीजिए। आप एक साथ दोनों मूर्तियों को बिल्कुल भी मत रखिए। गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को कभी आप ऐसे ना रखें जिसमें वे घर से बाहर देख रहे हों। गणेश जी का मुख हमेशा उस दिशा में होना चाहिए जिससे वह घर के अंदर देखते हुए नजर आए। अगर मूर्ति बाहर की ओर देखते हुए लगाएंगे तो ठीक पीछे एक ऐसी मूर्ति और लगा दें ताकि गणेश जी की जो पीठ है वो अंदर की तरफ नहीं दिखे। समझ रहे हैं आप? एक मूर्ति लगा करके उनके पीछे एक और मूर्ति लगा दें कि पीठ अंदर की तरफ ना दिखे। ऐसा इसलिए करने को कहा जाता है क्योंकि गणेश जी के पृष्ठ भाग पर दुख और दरिद्रता का वास माना गया है। तो अगर आप पीठ की तरफ मूर्ति लगा देंगे तो वो पीठ आपके घर के अंदर की तरफ नहीं दिखेगी। तो ये थे गणेश जी को स्थापित करने के मुख्य नियम जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन्हीं नियमानुसार गणेश जी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करें। गणेश जी को मोदक का, पंचमेवा का, पीली मिठाई का इनका भोग लगाएं। गणेश जी को ये अत्यंत प्रिय हैं। बीच में अगर आप 10 दिन रख रहे हैं, 5 दिन रख रहे हैं या 3 दिन भी रख रहे हैं तो एक दिन आप खीर का भोग भी अवश्य लगाएं। गणेश जी को खीर भी अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि जब माता पार्वती शिव जी के लिए खीर बनाती थी तो गणेश जी उसे छुप कर आकर खा जाते थे। तो गणेश जी को खीर भी अत्यंत प्रिय है दोस्तों। आप खीर का भी भोग लगाएं और इस तरह से आप अपने गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कीजिए, उनकी पूजा करिए और आप सबको भगवान करे गणेश भगवान का आशीर्वाद आपको सबको प्राप्त हो। इसी के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।